यस स्टूडेंट्स, अभी हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन देखा था। मींस कंप्यूटर जो कि बाइनरी कोड्स में की लैंग्वेज को समझता है, तो उसमें हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन से पढ़ा था। ठीक है, अब इन केस अगर हमें कैरेक्टर्स की बात है, क्योंकि कीबोर्ड में आप देखते हो नंबर्स के साथ साथ कैरेक्टर्स भी होते हैं, मींस कैरेक्टर्स की भी ऐसी एनकोडिंग होनी चाहिए जो कंप्यूटर में बाइनरी कोड्स में उसकी एनकोडिंग हो। तो वही हम पढ़ेंगे आज हम कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। इन एडिशन टू न्यूमेरिक डाटा, अ कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू हैंडल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स, अ कंप्यूटर शुड रिकॉग्नाइज कोड्स दैट रिप्रेजेंट लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट हो गए, पंक्चुएशन मार्क्स हो गए, एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, एज वेल एज नंबर्स। तो दीज कोड्स आर कॉल्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स कहा जाता है ना। अ कंप्लीट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड वुड इंक्लूड द 26 लोअर केस लेटर्स होते हैं, 26 अपर केस लेटर्स होते हैं, 10 न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, 7 पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, एंड एनीवेयर फ्रॉम 20 to 40 अदर कैरेक्टर्स होते हैं। ये इस तरह के आप कीबोर्ड में जो देखते हो। ठीक है, तो आप कीबोर्ड में इन सारे लेटर्स का यूज़ करते हो। दैट मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो बाइनरी कोड्स में इन सब की भी एनकोडिंग होनी चाहिए, तो इसके लिए हमारा कोई एक स्टैंडर्ड कोड होना चाहिए। तो हम आस्काई कोड के बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड क्या है ये, इसका फुल फॉर्म द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, आस्काई इज़ यूज्ड इन मोस्ट माइक्रो कंप्यूटर्स एंड मिनी कंप्यूटर्स एंड इन मैनी मेन फ्रेम्स में भी यूज होता है ना। ये इसकी एनकोडिंग क्या है, 7 बिट का कोड होता है उसका, और कितने ग्रुप्स बनते हैं इसके, 2 to the power 7 मीन्स 128 पॉसिबल कोड ग्रुप्स बनते हैं इसके, है ना। तो इसमें आपके बहुत सारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड के कैरेक्टर्स जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे ये दिया हुआ है आपको, ये देखिए, ये पूरे आपके ये कैरेक्टर्स आपके होते हैं कीबोर्ड में, इन सब का रिप्रेजेंटेशन दिया है 7 बिट आस्काई कोड में। ठीक है, नेक्स्ट हम अब आप बात करेंगे एसके कोड की। विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटराइजेशन कंसीडरेबल वर्क हैज़ बी अंडरटेकन टू फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ऑन कंप्यूटर्स। अभी तो हमने अल्फ़ाबेट्स की बात करी जो कंप्यूटर कीबोर्ड में हमको जो नंबर्स दिए होते थे, बट हम क्या है बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है। जैसे हम अगर इंडियन लैंग्वेज की बात करें, है ना, तो ऐसा कोडिंग स्कीम होनी चाहिए जो इंडियन लैंग्वेज को भी एनकोड कर सके। तो वो कोडिंग स्कीम क्या होती है, स्काई कोड। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये जितने भी आपके GIST प्रोडक्ट्स होते हैं आर बेस्ड ऑन एस्काई कोड। ऑल्सो एस्काई कोड हैज़ बीन यूज्ड बाय IBM फॉर PC, DOS, एप्पल फॉर ILK, ये सब नाम दिए हुए हैं कंपनीज़ के जो ये कोड्स को यूज़ करती हैं। ठीक है, ये जो कोड्स हैं वो दिस स्टैंडर्ड डज नॉट ओनली अप्लाई टू देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी मीन्स हिंदी के जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ इसी को सपोर्ट नहीं करती, बट अपनी इंडियन लैंग्वेजेस में तो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो उसको भी सपोर्ट करती है, लाइक गुरमुखी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसामीज़। और ये देखो इसके कोड्स हैं, ये देवनागरी की स्क्रिप्ट है, ये बंगाली की स्क्रिप्ट है। तो ऐसे कुछ स्क्रिप्ट्स जो इंडियन लैंग्वेजेस के डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो कैरेक्टर्स है उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं यूनिकोड में। यू हैव लर्नड अबाउट 2 डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स, ASCII एंड SCII, इन प्रीवियस सेक्शन। These encoding schemes represent different sets of character belonging to different languages। अब अगर हमको ऐसा कोई कोड चाहिए, ये यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट बोलते हैं इसको, ऐसा कोई कोड चाहिए जो क्या है बहुत सारी, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो हर लैंग्वेज के जो कॉमन जो बेसिक यूज़ होने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको पूरा इनकोड कर सके। तो उसके लिए हम कौन सा कोड यूज़ कर सकते हैं, यूनिकोड, इसलिए उसको यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे यूरोपियन यूनियन हो गए, बहुत सारे अदर जो कैरेक्टर्स है उसको एनकोड किया जाता है इसमें। तो दिस इज़ का कॉल्ड यूनिकोड। ठीक है।